हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन एक यूज़र से कैसे एक्सेप्ट करें इन फ्लटर। तो कभी क्या होता है कि हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेने होते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से यूज़र को सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो वहाँ पे सिंगल सिलेक्शन को चूज़ करते हैं। और कहीं कहीं पे हमें कई ऑप्शंस में से यूज़र मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकता है। सपोज योर फेवरेट मूवीज़, तो वो मल्टीपल हो सकती है, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए होता है। तो इस वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन में प्रोग्रामिंग में काम कैसे करता है इन फ्लटर। हालांकि सिलेक्शन का प्रोसेस डिपेंड करता है यूआई के ऊपर कि यूआई एनिमेशन कैसा बना हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बैकग्राउंड में क्या होता है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें अगर आपको इसको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर लेटेस्ट वीडियोस। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं naukri.com पे, जहाँ पे आपको हमारे लेटेस्ट लेसन्स अवेलेबल होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ ही अगर आप ब्लॉग पढ़ते हैं तो इसमें ब्लॉग आर्टिकल्स और कोड लेस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको ही पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट को नोटिफिकेशन में अलाउ करें ताकि आपको लेटेस्ट डेवलपर अपडेट्स भी मिलते रहें। तो जब भी हम ऐप बनाते हैं तो हमें यूआई का ध्यान देना होता है कि यूज़र का इंटरेक्शन ऐप के साथ सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट की बात करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। जब हम यूज़र को पूछेंगे कि आपको इन ऑप्शंस में से एक सिंगल ऑप्शन चूज़ करना है या आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो है सिंगल सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन में हम यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यूज़र का जेंडर पूछा, एज रेंज, किसी क्विज का आंसर या चेकआउट के टाइम पे कोई पेमेंट मोड, जो आप सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में। वहीं दूसरा ऑप्शन आता है मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन में आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है जिसमें आप रेंज ऑफ सिलेक्शन दे सकते हैं। जैसे आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ हॉबीज़ में से, लिस्ट ऑफ स्किल्स, कैटेगरीज, योर फेवरेट मूवीज़, ये सब ऑप्शंस मल्टीपल हो सकते हैं एक यूज़र के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कि सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन का बेसिक क्या होता है इन फ्लटर, और उसको आप किसी भी टाइप के यूआई पे अप्लाई कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज ये सिलेक्शन सेम होता है। तो ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम किसी तरह का स्क्रॉलेबल व्यू या लिस्ट व्यू चूज़ करते हैं। कॉमनली लिस्ट व्यू ही चूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डॉट लेंथ के हिसाब से यहाँ पे आइटम्स की मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी, यानी यहाँ पे जो सम सिलेक्शन विजेट है इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी। और इसके अंदर जो इस सिलेक्टेड पैरामीटर है ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर आइटम सिलेक्टेड है कि नहीं। इतना कोड सेम होता है सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन में। तो अंतर यहाँ पे होता है, सिंगल सिलेक्शन में ये पैरामीटर कॉमन होता है सभी आइटम्स के बीच, यानी अगर कोई भी आइटम सेलेक्ट होता है तो वो बाकी के लिए फॉल्स हो जाएगा, इसलिए एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन होता है। उसी जगह मल्टीपल सिलेक्शन में क्या होता है, हर आइटम के पास अपनी एक कॉपी होती है इस सेलेक्टेड वेरिएबल की। इसका मतलब अगर कोई एक सिलेक्ट करता है तो उससे बाकी में फर्क नहीं पड़ता, और जब दूसरा सिलेक्ट होता है तो फर्स्ट और सेकंड सिलेक्टेड हो जाते हैं और उससे बाकी आइटम से फर्क नहीं पड़ता। इसको और अच्छे से समझेंगे कोडिंग लेवल पे। तो अब यहाँ पे चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे फ्लटर का नया प्रोजेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रीन बनी हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर एप्लीकेशन होती है, तो मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया है। तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ ऐप को कि अभी ऐप कैसी है। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे सिंगल सिलेक्शन विजेट। तो यहाँ पे एक मैं नई क्लास बना रहा हूँ, सिंगल सिलेक्शन एग्जाम्पल। तो इस क्लास में हम एक लिस्ट व्यू बनाएंगे जिसमें सिर्फ सिंगल सिलेक्शन ऑप्शन ही होंगे, और उसके बाद इस क्लास को हम मेन पेज पे शो करेंगे मेन डॉट डार्ट में। तो इसको मैं एज अ बॉडी सेट कर देता हूँ। तो अब से इस सिंगल सिलेक्शन के लिए हमें एक डाटा सेट भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टाइप ऑफ फिल्टर्स का डाटा, क्योंकि टाइप्स ऑफ फिल्टर्स यूज़र एक बार में एक ही सिलेक्ट करता है, सिंगल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम A to Z, सॉर्ट बाय रिलीज डेट, सॉर्ट बाय रेटिंग एंड सॉर्ट बाय रिसेंटली एडेड। इन सब में यूज़र एक ही सिलेक्शन करेगा एट ए टाइम। तो हमारे पास डाटा सेट अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा सेट को सिंगल सिलेक्शन एग्जाम्पल में सेंड करेंगे ताकि हम उसको वहाँ पर यूटिलाइज कर सकें और एज अ लिस्ट व्यू शो कर सकें। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाइए और नया वेरिएबल क्रिएट कीजिए लिस्ट का, जिसमें हमारा लिस्ट कॉपी हो जाएगा सॉर्ट फिल्टर में। उसके बाद इस विजेट के बिल्ड फंक्शन में एक नया लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू। तो लिस्ट व्यू बिल्डर का काम है कि एक एक आइटम क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू द आइटम काउंट। तो यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर लेंथ के अकॉर्डिंग उतने आइटम्स जनरेट करेगा और एक एक आइटम का इंडेक्स नंबर हमें लिस्ट व्यू रिटर्न करेगा, और उस इंडेक्स के बेसिस पे एक एक आइटम को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे।
तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया है और उसके अंदर मैं वो व्यू बनाऊंगा जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिस्ट के आइटम्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट को आइटम्स डिज़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडियो को। तो रेडियो में पहला पैरामीटर है वैल्यू। तो इस वैल्यू में जो यूनिक वैल्यू असाइंस होगी जो हमने लिस्ट से कॉपी करेंगे। तो लिस्ट का एक एक आइटम हर रेडियो की वैल्यू में सेट होगा और हर रेडियो की वैल्यू यूनिक होगी। वहीं दूसरा पैरामीटर है ग्रुप वैल्यू। याद कीजिए मैंने पहले आपको बताया था कि सिंगल सिलेक्शन में एक पैरामीटर होता है जो शेयरेबल होता है हर किसी के लिए। यहाँ पे ग्रुप वैल्यू ही वो शेयरेबल वैल्यू है। अगर वैल्यू और ग्रुप वैल्यू सेम हुई किसी भी विजिट के लिए तो वो रेडियो सेलेक्टेड होगा। अगर वैल्यू और ग्रुप वैल्यू मैच नहीं की या ग्रुप वैल्यू नल हुई तो वो रेडियो अनसेलेक्टेड होगा। तो रेडियो की यूनिक वैल्यू के लिए लिस्ट आइटम से एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एज अ रेडियो स्ट्रिंग यूनिक वैल्यू सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। ये सिलेक्टेड वैल्यू वो शेयरेबल यूनिक वैल्यू होगी जो रेडियो की भी सिलेक्शन करेगी कि कौन सा रेडियो सिलेक्टेड है। और ये ऑन चेंज फंक्शन ट्रिगर होगा जब यूजर किसी रेडियो को सिलेक्ट करेगा और एस एज अ वैल्यू ऑफ द रेडियो रिटर्न होगी हमें। फिर इन रेडियो विजिट के साथ हमें एक लेबल भी देना होगा यूजर के लिए ताकि यूजर को पता हो कि सिलेक्शन किन के बीच हो रहा है। प्रोग्रामिंग लेवल पे हमारे लिए वैल्यू मैटर करती है, यूजर लेवल पे टेक्स्ट विजिट मैटर करता है। तो एक बार इस ऐप को रन करके देखते हैं। तो ये हमारी लिस्ट व्यू रेडी है विद रेडियो विजिट, लेकिन यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू अभी नल है जो किसी रेडियो वैल्यू से मैच नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज ओपन हो हम सिलेक्टेड वैल्यू को लिस्ट से पहली वैल्यू से सेट कर देंगे। इसके बाद हॉट रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू फर्स्ट आइटम की इक्वल है, यानी ग्रुप वैल्यू और वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे पहला आइटम सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ मल्टीपल ऑप्शंस के बीच तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूआई को इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही कि वैल्यू चेंज हो चुकी है, यानी सेलेक्टेड वैल्यू चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऑन चेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो जब भी यूज़र क्लिक करेगा ऑन चेंज फंक्शन ट्रिगर होगा। एस में वो रेडियो विजिट की वैल्यू होगी और उसको हम सेलेक्टेड वैल्यू पे सेट करके यूआई को इन्फॉर्म कर देंगे सेट स्टेट के थ्रू। अब आप देख सकते हो जब भी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ सेलेक्टेड वैल्यू की वैल्यू चेंज हो रही है एंड उसी हिसाब से सिलेक्शन भी चेंज हो रहा है रेडियो के बीच। तो यहाँ पे हमारा सिंगल सिलेक्शन एग्जाम्पल कंप्लीट है। अब हम मल्टीपल आइटम सिलेक्शंस पे काम करेंगे। तो उसके लिए मैं उस व्यू को एक डायलॉग पे शो करूँगा क्योंकि अक्सर हम यूज़र से मल्टीपल ऑप्शन या सिंगल ऑप्शन डायलॉग पे भी ओपन करके पूछते हैं। तो सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन का यूआई और मोस्ट ऑफ द कोड सेम ही होगा विद माइन्यूट चेंजेस। तो यहाँ पे एक नया फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ओपन डायलॉग, जिसमें इनबिल्ट फंक्शन कॉल करेंगे शो डायलॉग टू ओपन अ डायलॉग। इसमें बिल्डर फंक्शन वो विजिट को रिटर्न करेगा जो हम क्रिएट करेंगे रन टाइम पे और उसको एज अ पॉपअप में शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अलर्ट डायलॉग विजिट क्योंकि इसमें कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं जैसे टाइटल, कंटेंट और एक्शंस। तो यहाँ पे मैंने टाइटल एक मेंशन किया है, एक्शन सेट किया है, ओके कैंसिल। इसमें कोई मैं फीचर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर यूआई पर्पज़ के लिए। और उसके बाद डायलॉग की बॉडी सेट करूँगा। तो यहाँ पे यूआई के लिए मैं सिंगल सिलेक्शन एग्जाम्पल को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्लटर की यही खास बात है कि एवरीथिंग इज़ अ विजिट। उसी स्टेट की एक और कॉपी यहाँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें यूआई और फीचर्स पहले से होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायलॉग पे यूआई आ गया है और इसमें सिंगल सिलेक्शन है। यहाँ पर जो सिंगल सिलेक्शन यूज़ किया और जो मैंने ऊपर सिंगल सिलेक्शन इंस्टेंस क्रिएट किया है ये दोनों डिफरेंट कॉपीज़ हैं एक ही क्लास की, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन विजिट इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन एग्जांपल को ही कॉपी कर ले रहा हूँ और मल्टी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूआई ऑलमोस्ट सेम है। फिर यहाँ पे एक नया डाटा क्रिएट करेंगे फेवरेट मूवीज़ का, क्योंकि यूज़र की कोई फेवरेट मूवीज़ सिंगल या मल्टीपल हो सकती है। तो इसको मैंने ऐसा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की बजाय लिस्ट ऑफ मूवी मॉडल क्लास यूज़ किया है, यानी इस बार हर मूवी के पास अपना एक सिलेक्शन स्टेटस होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास मूवी डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें मूवी का नाम होगा और एक बूलियन वेरिएबल इज सेलेक्टेड
जो स्टोर करेगा कि वो पर्टिकुलर मूवी सेलेक्ट हुई है बाय यूज़र और नॉट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नेम से ही होगा और इस सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट में फॉल्स ही रखूँगा, यानी अनसेलेक्टेड। तो हमारा इनिशियल यूआई रेडी है मल्टी सिलेक्शन के लिए। अब क्योंकि इसमें कोई शेयरेबल वैल्यू नहीं होगी तो मैं इस सेलेक्टेड वैल्यू को हटा दूंगा और यहाँ पे इनिट स्टेट में कोई कोड नहीं होगा, क्योंकि ये सारी सिलेक्शन वैल्यू अब विद इन द आइटम मैनेज हो रही है, यानी हर एक मूवी मॉडल अपनी सिलेक्शन स्टेट खुद ही मैनेज करेगा। अब रेडियो की जगह मैं यहाँ यूज़ करूँगा चेकबॉक्स विजेट। तो चेकबॉक्स विजेट में वैल्यू एज ए ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करता है। अगर वैल्यू ट्रू है तो चेकबॉक्स टिक मार्क हो जाएगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो चेकबॉक्स अनचेक हो जाएगा। तो चेकबॉक्स अनचेक हो जाएगा। तो यहाँ पे चेकबॉक्स की वैल्यू चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हर आइटम में मूवी मॉडल में इस सेलेक्टेड पैरामीटर है जो बताएगा कि पर्टिकुलर मूवी सेलेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आइटम से इस सेलेक्टेड को एक्सट्रैक्ट करके एज ए वैल्यू मेंशन कर दिया है और फिर टेक्स्ट में एज ए लेबल सेट कर दिया है मूवी का नेम। और ये लिस्ट भी चलेगा अप टू फेवरेट मूवी डॉट लेंथ तक। इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेकबॉक्स अपीयर हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन यूआई को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि चेकबॉक्स चेंज हो चुका है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसमें चेकबॉक्स की करंट स्टेट रिटर्न होगी कि वो चेक्ड है या अनचेक्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे उस मूवी की वैल्यू इस सेलेक्टेड को मैं इन्वर्ट कर दूंगा जब भी यूज़र चेकबॉक्स को क्लिक करेगा। अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद सेट स्टेट के थ्रू मैं यूआई को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकबॉक्स प्रॉपर्ली काम कर रहा है।